हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। हम किसी के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। कभी कभी कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। राजभर जी, अभी जो गठबंधन की बात हो रही है इस चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, तो क्या स्थितियां बन रही हैं? कि सभी बड़ी बड़ी पार्टियां अपना अपना विभिन्न पार्टियों से गठबंधन कर रही हैं। गठबंधन का दौर है और गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। किसको कितनी सफलता मिलती है ये तो 23 मई को बताएगा। हम तो अकेले पैदा हुए हैं, खुद की पार्टी बनाए हैं और पार्टी के मुखिया हम हैं। पार्टी कैसे चलेगी ये मेरी जिम्मेदारी है, ये किसी दूसरे दल के नेता और पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका दल कैसे चलेगा। हम और नेताओं की तरह नहीं है कि कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहे हैं। हम जहाँ जाएंगे एक तय करके योजनाबद्ध तरीके से तब जाते हैं, नहीं जाते हैं तो अपने काम में हैं, हम अपना लड़ते हैं। मतलब 5 सीटों की मांग आपकी है, 5 सीट अगर देते हैं तो आप साथ में हैं, वरना कुछ दूसरा रास्ता तलाश। हाँ बिल्कुल। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। SC/ST एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुकदमा पंजीकृत हो, जांच के बाद जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई मत करो। तो हमने कहा कि हम इस फैसले के साथ हैं। लेकिन भाजपा ने कैबिनेट में प्रस्ताव ला के कहा कि नहीं, पहले मुकदमा पंजीकृत करो, जेल भेजो, उसके बाद जांच होगी। तो हमने कहा कि हम इस फैसले के साथ नहीं हैं, तो ये विरोध है। अब इसको कहना बुरा है, बगावत है, तो समझो हम बागी हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात में जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहाँ शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है। हम कह रहे हैं कि जब वहाँ शराब बंद है तो उत्तर प्रदेश में शराब बंद क्यों ना हो। अब शराबबंदी के सवाल पे अगर लोग कहते हैं विरोध है, बगावत करते हैं सरकार का, तो समझ लो हम बागी हैं। गुमराह करके, भरमा करके वोट लेने वाले लोग, उनको शिक्षा क्यों देंगे? अशिक्षित रहेंगे तभी ना वो भरमेंगे। शिक्षित व्यक्ति हो जाएगा तो वो अपनी सोच पैदा करने लगेगा। तो स्थिति है कि जो जातियों में बांट करके ऊंच नीच नफरत पैदा किया, जो हमारे वोट के बल पे सत्ता में बैठ करके मलाई काटते हैं लोग, वो हमको क्यों राजा बनाएंगे? वो हमको क्यों देखेंगे? हम अपने हिस्से की बात कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा दे दो। तो हजारों लोगों को पैदा कर लिया है, उन लोगों ने गुलाम बना लिया है। विकल्प हमारे खुले हुए, हम कहीं भी जा सकते हैं। हम किसी के साथ रजिस्ट्री नहीं है, दाखिल खारिज नहीं हो गया है कि कहीं नहीं जा सकते हैं, किसी को नहीं बेच सकते हैं। तो हम किसी के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। अच्छा, एक चीज़, चूँकि आप बनारस के हैं तो एक बड़ा तेज़ी से एक सवाल और बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी बनारस से चुनाव लड़ें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या माहौल बनेगा? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और नेताओं में ओम प्रकाश राजभर तो यही फर्क है। जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि वो विरोध करते हैं, उनकी औकात नहीं है तो बोलें। 27% आरक्षण में बंटवारे के लिए जो अति पिछड़ों के नेता हैं, आज वोट दिलाने के लिए निकल पड़े हो, जबान खुल गई। और जब हिस्सेदारी की बात थी दिलाने के लिए समाज को, तो कहाँ खड़े थे? जिन समाज में अशिक्षा है, जिन समाज में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, जिन समाज में गरीबी है, उन ऐसे नेताओं से कह रहा हूँ कि समाज को धोखा मत दो।